नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। माँ, आपका सारा सामान वसुधा ने पैक कर लिया है, आप चिंता न करें। कुंभ की महिमा तो जगत में मशहूर है, सारे पाप तर जाएंगे। अशोक ने माँ की दवाइयाँ पैक करते हुए कहा, मैंने अच्छे कर्म किए थे बेटा, जो ऊंची सोच वाला तुझ जैसा बेटा मिला, जो मुझे इस हालात में भी कुंभ दर्शन करवाने ले जा रहा है। माँ ने खांसते हुए कहा, माँ तुम भी। वसुधा बोल रही थी, माँ को चार धाम तो करवा कर नहीं ला पाए, कुंभ का मेला लगा है वहीं करवा ले। उसने तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी के लिए भी आवेदन कर दिया। अशोक माँ को उठाते हुए बोला। बसंती देवी की उम्र अब असर दिखा रही थी। उम्र के 75वें बसंत को वो देख चुकी थी। उस पर इस बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। लगभग 2 दशक बीत गए। अब अशोक के पिताजी उनका साथ छोड़ गए। पास में थे बेटा अशोक, जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, और बहू वसुधा। दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। और था उनका लाडला पोता कमल। कमल में तो जान बसती थी बसंती देवी की। अगले दिन वो लोग कुंभ के मेले में पहुंच गए। वापस आए तो बसंती देवी साथ न थी। आसपास के लोगों को पता चला कि भीड़ भाड़ में माँ बिछड़ गई। बड़ी तफ्तीश की, पर माँ का कुछ पता नहीं चला। आस पड़ोस के लोग आए और उन दोनों को सांत्वना देकर चले गए। इस बात को 2 महीने बीत गए। सुनो, 6 महीने बाद कमल अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग करके लौट रहा है। आज मैं सब उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। ऐसा करो, सामने किराने वाली दुकान से पनीर ले आओ। पनीर बनाऊंगी अपने लाडले के लिए, वसुधा बोली। शाम को कमल अपने शहर पहुंच गया। कमल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अपने मम्मी पापा के पांव छुए। पापा, दादी कहाँ है? कमल ने पूछा। वो बेटा, अशोक जी थोड़ा अचकचाए। बोलिए ना पापा, चुप क्यों है? कमल बोला। फिर वसुधा जी ने विस्तार से पूरी कहानी बताई। कमल की आंखें आंसुओं से भर आई। पापा मम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया। दादी को खोए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। उल्टे 3 महीने से मैं जब आपसे दादी से बात करवाने को कहता तो आप टालमटोल कर देते। कमल गुस्से में बोला। बेटा, हमने दादी को ढूंढने की बहुत कोशिश की और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी। पुलिस कोशिश कर रही है, वसुधा ने कहा। कमल का मन बचपन की यादों में खो गया। माँ का प्यार तो उसे दादी ने ही दिया था। कैसे दादी उसे तैयार करके स्कूल भेजती, और दादी के हाथ का अचार। जब वो गया तो दादी के आंसू आ गए थे, क्योंकि दादी उसे अमेरिका जाने के लिए अपने हाथों से अचार नहीं बना पाई थी। माँ बाजार से अचार लाई थी, पर उसने उसे छुआ भी नहीं। वो दादी की कहानियों का पिटारा, जिसे सुनते सुनते कब वो परियों के सपनों की दुनिया में खो जाता, उसे पता ही नहीं चलता। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब दादी उसे खाने के लिए न खाती। पिछले 8 सालों से वो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर ही है, मगर जब भी वो घर आता दादी की बाँछें खिल जाती। लगभग 3 साल से दादी टीबी की बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी ने उनका शरीर खोखला कर दिया। मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं, तो एक केयर टेकर को दादी के लिए नियुक्त कर दिया। एक बार फिर दादी की बातें दिमाग पर हावी हो गई। कमल बेटा, कम से कम खाना तो खा ले, उसकी मम्मी ने कहा। भूख नहीं है मम्मी। वो घर से बाहर निकल गया। रात को वो जब घर आया तो बिना किसी से कुछ बात किए सीधा अपने कमरे में चला गया। वसुधा ने अशोक की तरफ देखा। दादी का लाडला था ना, कुछ दिन ऐसे रहेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अशोक ने वसुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अगले दिन वसुधा कमल के लिए कॉफ़ी लेकर कमरे में गई तो देखा कमल वहाँ नहीं है। यहाँ तक कि उसका सामान भी वहाँ नहीं है। उसने अशोक को नींद से उठाया, तभी सामने मेज पर पेपर वेट के नीचे फड़फड़ाते कागज पर उनकी नज़र गई। ये एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मम्मी और पापा, हमेशा की तरह आदरणीय मम्मी और पापा नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो सम्मान के अधिकारी अब आप नहीं रहे हैं। जब तक आप ये खत पढ़ेंगे मैं इलाहाबाद के लिए रवाना हो चुका हूँगा। मुझे बेहद शर्म आ रही है आपकी सोच पर।
और इस बात पर कि आप मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे पता चल गया है कि दादी कहीं खोई नहीं, बल्कि आप उन्हें इलाहाबाद के ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। बोझ बन गई थी वो आपके लिए। उनकी बीमारी, उनके खर्च आपसे सहन नहीं हुए। पापा, क्या आप जानते नहीं कितनी मन्नतों के बाद आप पैदा हुए थे? किस किस चौखट पर माथा नहीं टेका उन्होंने। आपकी पढ़ाई के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। आपकी हर मुराद पूरी हो इसके लिए न जाने कितने व्रत रखे उन्होंने। और आपने क्या किया? मम्मी, आपको तो शायद मेरे बचपन याद ही नहीं होगा। रविवार की छुट्टी के दिन भी आप कभी मेरे साथ नहीं रहती। कभी पापा के साथ पिक्चर चली जाती, तो कभी अपनी सहेलियों से मिलने। चिंता ही कहाँ थी आपको मेरी। आपने मुझे हमेशा दादी के पास छोड़ दिया। इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने नहीं, मुझे मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। नहीं तो मेरी भी सोच आपकी तरह ही ओछी होती। शर्म आ रही है मुझे आप लोगों की सोच पर। और एक और बात बताऊं, इसे सुनकर शायद आप शीशे के सामने भी सर ऊंचा खड़ा करके नहीं रह पाएंगे। दादी जानती थी इस बारे में। उन्हें पता था कि आप उन्हें कुंभ क्यों ले जाना चाहते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्यार करती है आपको। उनकी वजह से आपको परेशानी हो ये नहीं चाहती है वो। उनकी केयर टेकर गीता ने मुझे सब बता दिया कि एक ही घर में रहने के बावजूद आप हफ्तों तक दादी से बात नहीं करते थे। दो प्यार के बोल सुनने को तरस जाती थी वो। इतना उन्हें उनकी बीमारी ने नहीं तोड़ा जितना आप लोगों की बेरुखी ने तोड़ दिया। आपको इतनी परेशानी थी तो एक बार मुझे कह देते। खैर, देर अब भी नहीं हुई। मैं इलाहाबाद के हर आश्रम में जाकर पता करूंगा और दादी को हर हालत में ढूंढूंगा और उनका इलाज अमेरिका के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगा। और चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ वो नहीं करूंगा जो आपने अपनी माँ के साथ किया, क्योंकि मेरी रगों में खून के साथ मेरी दादी के दिए संस्कार भी दौड़ रहे हैं। आपका बेटा कमल। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।